विरोध तथा बैलेट पेपर के समर्थन में केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी जाति आधारित जनगणना न करवाए जाने के विरोध में आरएसएस भाजपा द्वारा मुसलमानों द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का अपमान करने के विरोध में, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के विरोध में तथा असंवैधानिक वक्फ संशोधन विधेयक 25 के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से 1 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह जानकारी भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रधान ने पत्रकार वार्ता में दी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जगदीश प्रधान ने बताया कि यह भारत बंद भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के नेतृत्व और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से होगा, जिसमें अनेक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी आमजन को साथ लेकर शहर में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचेंगे और राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपेंगे। जगदीश प्रधान ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी जननी आरएसएस के मूल नीति पर चलते हुए आम जन विरोधी तथा देश को बांटने का षड्यंत्र रच रही है, जिसके चलते एक तरफ जहां देश में अराजकता का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ आम जन अपने हकों व मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के शासनकाल को स्वर्णिम काल के रूप में मनाकर आम जन को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जगदीश प्रधान, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा हरियाणा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 1 जुलाई को हमारे संगठन के द्वारा राष्ट्रव्यापी भारत बंद की घोषणा की हुई है। उसके उपलक्ष्य में जो हमारे मुद्दे हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हरियाणा में करने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है व्यवस्था परिवर्तन। जो भारत के अंदर 75 साल आज़ादी के बाद भी संविधान पूर्णतः लागू न होकर प्रत्येक जनता को आज़ाद नहीं किया गया, आज भी गुलामी महसूस कर रही है, उसके विरोध में हम इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। पहला मुद्दा है हमारा जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना का मुद्दा हमारा काफ़ी समय से पुराना है। काशीराम जी ने यह नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर संविधान के अंदर कैटेगरियों का निर्माण किया गया। 6743 जातियां जिसके अंदर भारत पूरा बसता था, उन जातियों को बाबा साहब ने इकट्ठा करके समूह बनाए, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और जनरल। तो हम चाहते हैं, हम किसी का हक खाने की बात नहीं करते, न किसी को ज़्यादा देने की बात करते। हम कहते हैं कि संख्या की गिनती करो, जितनी जिसकी संख्या है उसको कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधानपालिका में और जो प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस है, सभी के अंदर उसकी हिस्सेदारी डाली जाए, ताकि प्रत्येक भारत का नागरिक अपने आप में देश का मालिक महसूस करे। हमने भी 15 तारीख को, जब से इसी 15 से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू किया, तो सरकार को मजबूर होकर ये बात लिखनी पड़ी प्रेस में कि हम 27 अप्रैल तक, अप्रैल की जो 27 अप्रैल है उस तक हम जातीय जनगणना कर देंगे। और जातीय जनगणना के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो विधायपालिका की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों के लिए है ना। अब भारत के अंदर क्या किया, इन्होंने परिसीमन के लिए बोल रहे हैं, तो लेडीज की भी संख्या होगी, तो संख्या के आधार पर हम उनको भी आरक्षण दे रहे हैं, तो सभी का आरक्षण के आधार पर परिसीमन तैयार होगा। तो हम सरकार से आज ये बात कहना चाहते हैं पत्रकार के माध्यम से, और जनता को भी इस बात को जागरूक कर रहे हैं, यदि परिसीमन होता है तो परिसीमन क्षेत्र का न होकर जातियों का हो। जो संवैधानिक जातियां हैं उन जातियों को हो, जितनी जिसकी संख्या है उतने विधायक चुन के जाएं, जितनी जिसकी संख्या है MP चुन के जाएं, और उन्हीं लोगों से चुन के जाएं। क्यों हम उन्हीं लोगों से चुनने की बात क्यों कर रहे हैं कि यदि OBC के लोगों का अपना आज़ाद प्रतिनिधि होता, OBC के लोग अपना MP खुद चुन के भेजते, तो किसानी जातियों को संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। उसका जो चुना हुआ नुमाइंदा था वो उनकी बात खुद उठाता। SC के लोगों को रोड पाने की जरूरत नहीं है, यदि SC के द्वारा SC का कैंडिडेट चुन के जाए। आज पार्टियों के द्वारा चुन के जाते हैं, पार्टियों के आंधी में विदेशों से पार्टियां फंड लेती हैं, पैसा लेती है, विदेशों के लिए काम करती हैं और भारत को कंगाल बनाने को उतरी है। कितने ही कंपनियों को जो अपनी पब्लिक सेक्टर की थी सभी विदेशी हाथों में बेच दी इन्होंने। मेरा नाम सुनीता है और राष्ट्रीय किसान हरियाणा से मैं राष्ट्रीय किसान के पद में नहीं हूँ, लेडीज वुमन
अध्यक्षों में। और आज हम 1 जुलाई के जैसा 1 जुलाई को जो भारत बंद है उसके में मुद्दे बताते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, जीसस को मानती हूँ शुरू से ही, बचपन से ही। और अभी इन हालातों को देख के, हालातों को मद्देनजर देख के 14 साल से क्रिश्चियन लोगों को बहुत तरीके से पारित किया जाता है, उनको रोका जा रहा है। अगर ये शांति का पैगाम है कि कोई बड़ी बात नहीं कि अंदर बैठकर शांति से प्रार्थना कर सकें, फिर भी उनके ऊपर अंदर जाके उनको पूरी तरह से खदेड़ा जा रहा है। तो बीजेपी की सरकार जो है वो हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अलग अलग धर्मों पे बांट दिया गया है और ज्यादा मुद्दा धर्मों पर उठाया जा रहा है और संविधान पे तो बात ही नहीं चर्चा की जाती। मुद्दों पर सिर्फ ये है कि अलग अलग सारे जाति, कौन सी जाति के लोग हैं, किस धर्म को मानते हैं, आप हिंदू हो, हिंदू खतरे में है। हम बोलेंगे मसीहा, क्रिश्चियन लोग भी खतरे में, मुसलमान भी खतरे में, सिख भी खतरे में, फिर तो सारे खतरे में, पर बचा कौन है?